मैंने इंडिया में एक चीज़ देखी है, जो इंडियन लोग होते हैं उनको उनकी औकात नहीं होती कि वो नौकरानी रख लें बहुत से लोगों की। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल ऑफ देम, पर वो एक ये चीज़ सोचते हैं कि एक बार में घर में बहू ले आते हैं तो वो ज़्यादा सस्ती पड़ेगी एज़ कम्पेयर टू अ मेड। तो जैसे कि उनको मेड भी चाहिए फ्री की, ठीक है, और दासी भी चाहिए, ठीक है। तो दासी कैसे, उनको बहू चाहिए जो सुबह 4 बजे उठे, 5 बजे उठे, उनकी जी हजूरी करे, उनको चाय पानी दे, और उनको बहरी भी चाहिए कि हाँ, जो सुनकर भी अनसुना कर दे उनकी बातों को, जो वो टोंट वगैरह मारते हैं। और उनको गूंगी भी चाहिए जो जवाब ना दे बिल्कुल भी, जो सिर्फ चुपचाप घर में दासियों की तरह फिरती रहे, नौकरानियों की तरह फिरती रहे, जो सबका काम कुम करके रात को एंड में जाकर सोए, एंड में खाना खाए, सुबह उठकर सबकी जी हजूरी करे। पता नहीं ये कल्चर कब जाकर इंडिया में खत्म होगा, पर इंडियन लोग बहुत ही ज़्यादा पीछे चल रहे हैं एज़ कम्पेयर टू ब्रिटिश पीपल, एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़। तो बाहर कंट्रीज़ में ये होता है अब्रॉड में कि जो इन लॉज जो अपने जैसे लड़का और उसकी वाइफ हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, और बहुएँ हैं जो सास के साथ नहीं रहती, उनको अपनी प्राइवेसी चाहिए होती है, वो अलग अलग घरों में रहते हैं। पर हाँ, वो विजिट जरूर करते हैं अपने इन लॉज के घर, और उनकी देख रेख भी करते हैं दूर रहकर, पर उन पर कोई बर्डन नहीं डालते उनके इन लॉज वाले। तो वो एक साथ नहीं रहते हैं, विच इज़ रियली गुड। तो उनका इससे क्या होता है, उनका रिलेशन अच्छा बना रहता है, प्यार बना रहता है, और एक दूसरे को प्राइवेसी भी मिलती है। ऐसे उनकी प्राइवेसी नहीं होती। सिर्फ लड़का और उसकी वाइफ को की प्राइवेसी की बात नहीं है यहाँ, यहाँ इन लॉज की भी प्राइवेसी की बात है। जैसे सास ससुर है, उनकी भी प्राइवेसी डिस्टर्ब नहीं होती अगर उनके जो उनका लड़का और उसकी बहू है, अगर वो अलग रह रहे हैं, तो इससे उनकी प्राइवेसी बनी रहती है, विच इज़ रियली गुड। तो मुझे नहीं पता इंडिया में ये कब ये चीज़ आएगी, पर होपफुली 50 साल के बाद तो शायद आई जाए, क्योंकि जिस हिसाब से जब जो इंडियन लोगों की मेंटेलिटी है, इस हिसाब से तो शायद 50 साल तो जरूर लगेंगे। व्हाट डू यू थिंक?